राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अपने देश के नागरिक को सुरक्षित निकाल के ले गया, हर देश का। लेकिन भारत ही देश एक ऐसा महान देश है, महान प्रधानमंत्री हैं जिनको नागरिकों की चिंता नहीं होती है। अगर यदि उनको चिंता है तो अपने मन की बात जुमले छोड़ने की, अगर यदि उनको चिंता है तो चुनाव प्रचार करने की, अगर उनको कोई चिंता है तो कैमरा के आगे बढ़िया से फोटो उनकी खींचने की, और जो वो टीकाकरण हो रहा है उसके ऊपर अपना पोस्टर चिपकाने की। यूक्रेन में 20,000 भारत के छात्र फंसे हुए हैं। सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरीके से उनकी यानी कि जान बस विधाता ही बचा सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार से कोई उम्मीद वहां के छात्र भी अब छोड़ चुके हैं। क्योंकि भारत सरकार के पास दो काम है, एक हिंदू मुसलमान, दूसरा चुनाव प्रचार। ये इसी के लिए जीते हैं, इसी के लिए ये पैदा हुए हैं। इनको कोई मतलब नहीं है अपने देश के नागरिक से, अपने छात्रों से। दुनिया भर के मुल्क, चाहे वहां के राष्ट्रपति हो, चाहे वहां के प्रधानमंत्री हो, सब ने अपने देश के छात्रों को, अपने देश के नागरिकों को वहां से निकलवा लिया। लेकिन एक भारत के ही महान प्रधानमंत्री है, तेजस्वी भवा, यशस्वी भवा, कौन कौन सा भवा, वो तो भाजपा वाले ही संबोधित करते हैं। और जो भारत की सबसे बड़ी न्यूज चैनल है, उसका भी हमने सोशल मीडिया पे एक बयान देखा है, आज तक चैनल, वो प्रधानमंत्री का गुणगान करने में लगे थे। वहां पे दिखा दिया, छात्र आ गए, उन्होंने कहा कि कोई सुविधा हमें नहीं मिल रही है, माइक हटा लिया। तो समझ सकते हैं कि भारत में जो भी नेशनल न्यूज और जो बड़े बड़े न्यूज चैनल बन रहे हैं, वो भारत में भारत के प्रधानमंत्री की, भारतीय जनता पार्टी की वो गुलाम चैनल है, और वो उनके लिए ही काम करते हैं। वो देश के नागरिक के लिए नहीं काम कर रहे, देश के संविधान के लिए नहीं काम कर रहे। देश के जो चौथा स्तंभ है मीडिया, वो चौथा स्तंभ नहीं है, वो भाजपा का स्तंभ बन गया है। वो भाजपा को मजबूत करने के लिए काम करता है। सरकार से सवाल पूछना देश की मीडिया का अब काम नहीं है। अब जो मीडिया है, वर्तमान में जो मीडिया है, वो विपक्ष से सवाल पूछता है, क्योंकि सत्ता की चाबी तो विपक्ष के हाथ में है। भारतीय जनता पार्टी के पास चाबी नहीं है, क्योंकि जिसके पास चाबी होती है सवाल तो उसी से पूछे जाते हैं। तो जो अभी गोदी मीडिया है भारत की, वो विपक्ष से सवाल पूछती है। बात हम कर रहे हैं यूक्रेन की, कि किस तरीके से हमारे देश के छात्र हमारे देश में आए। बर्फ वहां पे सीमा पे हो रही है, बर्फबारी, वैसे मौसम में वो रात भर रोड पे है। आश्चर्यजनक बात है, कौन सा देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अपने देश के नागरिक को सुरक्षित निकाल के ले गया, हर देश का। लेकिन भारत ही देश एक ऐसा महान देश है, महान प्रधानमंत्री हैं जिनको नागरिकों की चिंता नहीं होती है। अगर यदि उनको चिंता है तो अपने मन की बात जुमले छोड़ने की, अगर यदि उनको चिंता है तो चुनाव प्रचार करने की, अगर उनको कोई चिंता है तो कैमरा के आगे बढ़िया से फोटो उनकी खींचने की, और जो वो टीकाकरण हो रहा है उसके ऊपर अपना पोस्टर चिपकाने की। तो हमारे जो देश में पिछले 75 सालों में एक ऐसे अनोखे प्रधानमंत्री पैदा हुए हैं, जो भी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों से मेकअप कराने के लिए पैदा हुए हैं। अपनी घरवाली को तो उनसे संभाला नहीं गया, लेकिन दूसरे की लेडीज से वो मेकअप कराने में माहिर है, और दाढ़ी बढ़ाने में, कभी दाढ़ी कटाने में,
और दुनिया भर के जोकर जो होते हैं, वो जोकर तरह तरह के रोल बदलते हैं, तो उस जोकर को एक्टिंग करने में बड़ा माहिर है। तो भैया एक्टिंग से हमारा देश नहीं चलेगा। हमारा देश दलदल में घुस गया है और दलदल से निकालने के लिए बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के जनता फेंके, क्योंकि 20,000 छात्रों की जो जान की कीमत नहीं समझ रहा है और वो चुनाव प्रचार में व्यस्त है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक लीडर ये समझने की जरूरत है, देश के लिए ठीक नहीं है। आज शिवरात्रि है, भगवान भोलेनाथ हमारे देश के छात्रों की रक्षा करे और मैं हर भक्त से यह प्रार्थना करूंगा, वो मोदी भक्त से नहीं, क्योंकि वो मोदी भक्त हैं, उनसे कुछ होने वजोने वाला नहीं, वो गाली गलौज करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। उनको अपने देश के नागरिक की चिंता नहीं है, वो सिर्फ मोदी भक्त हैं क्योंकि उनको पैसा मिलता है उनको भक्ति करने के लिए। अगर यदि उनके अंदर तनिक भी इंसानियत होती तो अपने सरकार से सवाल पूछते कि 20,000 हमारे छात्र देश के फंसे हुए, उसके लिए आपने क्या कदम उठाया है और क्यों सोशल मीडिया के ऊपर इतनी सारी खबरें चल रही हैं, कैसे वो छात्र वहां तड़प रहे हैं, वो वीडियो लोड कर रहे हैं, क्योंकि गोदी मीडिया तो वो खबर दिखा ही नहीं सकती है। कम से कम धन्य हो सोशल मीडिया जो दिखाता है कुछ। बाकी तो इस देश के अंदर यदि कुछ मीडिया का रोल रह गया तो सरकार की चरण धोके और पीना मीडिया का काम रह गया है, यही काम रह गया है। और ऐसे में जो भी चीज हो रहा है वो सही नहीं हो रहा हमारे देश के अंदर। और मैं दिल्ली में हूं और मैं आज शाम को लाइव आऊंगा और दिल्ली सरकार की, आप सब कहते हैं कि भाई दिल्ली सरकार, या धनेश्वर महतो विपक्ष पे नहीं बोलता, जरूर बोलूंगा, कमी लगेगी जरूर बोलूंगा। मैं आज आपको लाइव आऊंगा और दिल्ली सरकार की खामियां गिनाऊंगा केजरीवाल की। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।